नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत्त्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीये तुरीयो कथितो यदाउरु नाभिस्तथा पंचमेव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कंठस्तु राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादशेव भाति। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसारसमुद्रसेतुं भजामहे भागवता स्वरूपम् भजामहे भागवता स्वरूपम्। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में तृतीय अध्याय तदनंतर 21वां श्लोक पाठ करेंगे। ततस्तत् आशिषा सर्वा ददामि असुरपुंगवा मर्तस्य ते अमर्तस्य दर्शनं नाफलं मम। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ततः इसके कारण ते
तुमको आशीषः वरदान सर्वाः सभी ददामी दूंगा। असुर पुंगवा, हे असुरों में श्रेष्ठ, मर्तस्य मरने वाले का, ते तुम्हारी तरह ही निस्संदेह, अमर्तस्य न मरने वाले का दर्शन न नहीं अफलम बिना फल के, मम मेरा। हे असुरों में श्रेष्ठ, इस कारण मैं तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हें सारे वरदान देने के लिए तैयार हूँ। मैं देवताओं के दैवी संसार से संबंधित हूँ, जहाँ देवतागण मनुष्यों की तरह नहीं मरते। अतएव यद्यपि तुम मरते हो, किंतु तुमने मेरा दर्शन किया है, अतः यह व्यर्थ नहीं जाएगा। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य तथा असुर तो मरते हैं, किंतु देवता नहीं है। जो देवता ब्रह्मा जी के साथ सत्यलोक में रहते हैं, वे अपने शरीर पात के समय वर्तमान देहों सहित वैकुंठ लोक को जाते हैं। अतएव यद्यपि हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या की थी, किंतु ब्रह्मा ने भविष्यवाणी की कि उसे मरना होगा। वह ना तो अमर हो सकता है, न देवताओं के समान पद पा सकता है। उसने इतने वर्षों तक जो महान तप किया था, उससे उसे मृत्यु से सुरक्षा प्राप्त नहीं हो सकती थी। इसकी भविष्यवाणी ब्रह्मा द्वारा की जा चुकी है। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव एवं वैष्णवियों, सभी के चरणारविंद में दास नमन करता है। आप मुझे कृपा शक्ति प्रदान करें, जिससे भागवतम का सही रूप से मर्म उपस्थित हो सके। यहाँ पर असुर पुंगव, असुर श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु ने उद्भट तपस्या की है, बड़ी विकट तपस्या की। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी यहाँ पर वर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि इस श्लोक में बताया है कि मनुष्य और असुर तो मर्त्य हैं, किंतु देवता नहीं। अनुवाद में जैसा लिखा है प्रभुपाद जी के द्वारा कि जहाँ देवतागण मनुष्यों की तरह नहीं मरते हैं, मतलब मरते तो वो भी हैं, लेकिन मनुष्यों की तरह नहीं मरते हैं। जैसे मनुष्यों में 4 प्रकार के बड़े संकट बताए गए हैं। सबसे बड़े संकट हैं जो कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना। तो ये सबसे बड़े दुख दोषानुदर्शनम, कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये मनुष्यों के सबसे बड़े संकट हैं, जिनको कोई भी रोक नहीं सकता। जन्म को कोई रोक नहीं सकता, किसका कहाँ जन्म होगा वहाँ होना ही है, और मरण भी किस दिशा में होगा उसको भी नहीं रोक सकता। कौन सी व्याधि आनी है उसको भी कोई नहीं रोक सकता। आप कितने भी योग साधना कर लें, जब व्यक्ति को बीमारी उत्पन्न होनी होती है तो हो ही जाती है। तो ये सारी चीज़, लोग कितनी भी बटियां खा लें, कोई सी भी जड़ी बूटी खा लें, उनकी वृद्ध अवस्था को कोई नहीं रोक सकता। जैसे राजा महाराजा होते थे तो उनके पास तो कोई संसाधनों की कमी होती नहीं थी, है ना। जितनी भी जड़ी बूटियां हैं सब उन्हीं के तत्वाधान में हैं, लेकिन फिर भी उनको भी जरा आती थी, बुढ़ापा आता था। तो इसका मतलब
ये जो 4 वस्तुएं हैं ये मर्त्य धर्म को एकदम निर्धारण करती हैं। जो मनुष्य हैं वो इन 4 वस्तुओं से बंधा है। अगर अब देवताओं को देखा जाए तो देवताओं में जैसा हमारा जन्म होता है मनुष्यों का, या फिर पृथ्वी लोक में किसी भी प्राणी का जन्म होता है कि माँ के गर्भ से प्रकट होता है जीव, तो उस प्रकार से उनका प्राकट्य नहीं होता देवताओं का। और जिस प्रकार से यहाँ मरण भी होता है कि बड़े कष्टकार, कि मरण के समय ना सुध रहती है, अचेतन अवस्था में जीव पड़ा रहता है, जिसको हम आजकल कोमा कहते हैं। तो अचेतन अवस्था में जो जीव पड़ा रहता है ऐसा उनका नहीं होता देवताओं का। उनका जन्म भी इस प्रकार से नहीं होता, वो सीधे प्रकट हो जाते हैं। मतलब देवताओं का जब जन्म होगा तो वो युवा अवस्था का ही शरीर उनको प्राप्त हो जाएगा, और जब तक वहाँ रहेंगे, जैसे उनका होते हैं, उनके भी 100 वर्ष होते हैं हमारी तरह। लेकिन जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने गणना की थी, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा था कि हमारा 6 महीने उनका 12 घंटे होते हैं, एक दिन, और आगामी जो 6 महीने होते हैं हमारे वो उनकी एक रात्रि होती है। तो हमारा 1 वर्ष उनका एक पूरा दिन होता है 24 घंटे का। तो इस प्रकार से उनकी जो जीवन अवधि है वो बहुत अधिक है, मतलब 360 गुना हमसे अधिक है उनकी, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मर्त प्राणी हैं यानी हम लोग जो हैं, उनकी दशा मृत्यु और उनकी जो देवताओं की मृत्यु, उन दोनों में अंतर है। जैसे अन्य पुराणों में कुछ प्रसंग भी आते हैं कि जब कोई जीव वहाँ पहुँचता है तो उसको एक विशेष माला धारण कराने दी जाती है। जो माला जब तक उसकी आयु है जब तक तो वो हरी भरी रहेगी, एकदम ताज़ा फ्रेश। लेकिन जैसे ही उसकी वहाँ की अवधि समाप्त हो जाएगी, जैसा भगवद गीता कहती है, छीने पुण्य मृत्युलोकम बसंती, तो वो वाली दशा वहाँ पे उत्पन्न होने पर वो जो उसकी माला रहती है वो क्या होगी, जीर्ण शीर्ण हो जाएगी, और वो भी उसका वहाँ से पतित हो जाएगा, मतलब वो एकदम गायब हो जाएगा, मानो वहाँ था ही नहीं। और वहाँ पे जो लोग रहेंगे उनको भी कोई दुख नहीं होगा। जैसे यहाँ पे तो कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो भी बड़ा उत्सव मनाया जाता है, और कोई मृत्यु दशा को प्राप्त होता है तो 13 दिन का विशेष शोक रहता है। जो परिवारजन रहते हैं वो विशेष शोकाकुल रहते हैं। तो ये हमारी दशा है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे कोई व्यक्ति भले कोई वहाँ पे प्रकट हो या अप्रकट हो, वहाँ के लोग भोग विलास में इतने रमे हुए रहते हैं कि उनको एक दूसरे से मतलब ही नहीं रहता। तो ये यहाँ की और वहाँ की बात हुई मर्त्य दशा की। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो असुर पुंगव था, असुर श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु, उसने बड़ी ही उद्भट तपस्या की, जो हम पिछले श्लोकों में देखते आए हैं। ब्रह्मा जी यहाँ पे वरदान दे रहे हैं। ब्रह्मा जी की स्थिति क्या है थोड़ा समझना चाहिए हमें। कई बार जैसे भगवद गीता में हम पढ़ते हैं, आप ब्रह्म पवनालोका पूर्णावर्तो अर्जुना, है ना, कि हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेके जो कीट पर्यंत जीव है ना, कि आ समन्तात, मतलब ब्रह्मा से लेके आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तो अर्जुना, है ना, कि पुनरावर्त मतलब चक्कर में रहते हैं। तो कई बार साधारण दृष्टि से हम ये अर्थ निकाल लेते हैं कि ब्रह्मा को भी शायद ब्रह्मा बनने के बाद फिर से नीचे की योनि में आना पड़ता है ना, ऐसा अर्थ कई बार प्रकट होता है और कई लोग बोल भी देते हैं। लेकिन ये जो श्लोक है ये केवल ये दर्शा रहा है कि ब्रह्मा जी भी काल की परिधि से बंधे हुए हैं। ब्रह्मा जी की काल क्या है, काल की अवधि क्या है, परार्ध, द्विपरार्ध आयु, वो बहुत बड़ी संख्या है। उसका अनुमान केवल एक दृष्टांत से लगाया जा सकता है। कलयुग की आयु है 4,32,000, द्वापर युग की इससे दुगनी 8,64,000, त्रेता युग की कलयुग की 3 गुना है, कितना हुआ 13 लाख कुछ, और इसके बाद सतयुग है कलयुग की 4 गुना, तो 17 लाख कुछ आयु हो गई। अब इन सभी को जोड़ दिया जाएगा तो वो एक चतुर्युग की आयु होगी। कितनी होगी
43 लाख कुछ। तो 43 लाख वर्ष जो आयु है वो एक चतुर्युग की हुई। ऐसे 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी के क्या हैं? केवल उनके एक दिन है ना। तो हम कल्पना कर सकते हैं, और ऐसी ही उनकी एक रात्रि होती है, और फिर इस तरीके से उनके 100 वर्ष पूर्ण होते हैं। जब ब्रह्मा जी का देहपात होता है, जब उनके 100 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाती है, तो इस ब्रह्मांड का, हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मांड है, इसका क्षय हो जाता है, प्रलय हो जाता है। इसको आत्यांतिक प्रलय बोलते हैं। तो ये आत्यांतिक प्रलय की दशा में ब्रह्मा जी का शरीर पूर्ण हो जाता है, वो भगवत धाम में जाते हैं। साथ में जो जीव जनलोक, महरलोक, तपलोक, यानी जनलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक, इन 4 लोकों में रहते हैं। मतलब जो सप्तलोक हैं, जैसे हम जानते हैं भू भव स्वाहा, है ना। भू यानी हमारा लोक, पृथ्वी लोक, भवः, और स्वाहा, स्वर्ग मतलब स्वर्गलोक। इन 3 लोकों के जो लोग रहते हैं, ये भोग योनियों वाले लोगों को ये लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी भोग वृत्ति होती है। जैसे कोई खूब भोग करना चाहता है, सोमरस का पान करना चाहता है, रमणियों के साथ रमण करना चाहता है, तो इस प्रकार के जो भोग हैं, जिनकी इस प्रकार की इच्छा है, उनको स्वर्ग पर्यंत तक देह प्राप्त होते हैं। लेकिन जिन जीवों की जो मुमुक्षु कहलाते हैं, जो मुक्त होना चाहते हैं, और जिन्होंने जीवन मुक्त दशा को प्राप्त कर लिया है, मतलब जो जीते जी मुक्त हो गए हैं, अभी देह धारण किया हुआ है, शरीर में आत्मा है, जो दैहिक धर्म है उनका निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जीवन मुक्त हो चुके हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी हुए, परीक्षित महाराज हुए, और भी जितने भी भागवत में प्रसंग आते हैं श्रेष्ठ जनों के, अमरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब लोग जीवन मुक्त लोग हैं, कि मतलब जीते जी मुक्त हो गए। क्योंकि जिसको भी एक बार भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, वो जीवन मुक्त दशा को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे लोग जो हैं, जो जीवन मुक्त दशा को प्राप्त हो गए हैं, इनके लिए तो कोई विशेष प्रावधान नहीं रहता। अब इनके लिए 2 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। एक तो अर्चरादि मार्ग, अर्चरादि मार्ग, और एक होता है कि जो जिसमें सद्या मुक्ति और क्रम मुक्ति। द्वितीय स्कंद अगर आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम का, तो उसमें मुक्ति के प्रकार वर्णन किए गए हैं। वो 2 प्रकार है। एक तो है सद्या मुक्ति, कि जैसे हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, हम लोग क्रमिक भक्ति के प्रयास में नहीं हैं। हम लोग क्या चाहते हैं, हमारी जो आकांक्षा रहती है कि इस जन्म में हम जप करें, साधना करें, साधन भक्ति से हमें प्रेमा भक्ति प्राप्त हो, और तदनंतर हम लोग भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो जाएं। ज़्यादातर भक्तों की यही लालसा रहती है। लेकिन कुछ जीवों की ऐसी भी लालसा होती है जो जीवन मुक्त दशा में आ चुके हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे, लेकिन उनकी इच्छा रहती है कि जो ऊपर के लोग हैं, जनलोक, महरलोक, तपलोक, यहाँ पे भूमंडल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का भी वो पर्यटन करना चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं, भोग नहीं करना चाहते। मतलब यहाँ स्पष्ट समझ लेना चाहिए, केवल उनकी भगवान की जो विभूति है, उस भगवान की विभूति का वो दर्शन करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान उनको भी मुक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन चूँकि उनकी इच्छा क्या है कि भगवान की ये जो एक पाद विभूति है, और एक पाद विभूति में भी ऊपर के जो लोग हैं, जनलोक, तपलोक, महरलोक और ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक पर्यंत, तो इन लोगों को वो देखना चाहते हैं। तो श्री भगवान के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि उनको क्रम मुक्ति के क्रम में डाल दिया जाता है। यद्यपि उनकी भोग लालसा बिल्कुल नहीं है, केवल भगवान की विभूति का दर्शन करने की इच्छा है, इसलिए उनको ऐसी व्यवस्था प्रदान की जाती है। ये समझ लेना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि जो जीव जनलोक, तपलोक, महरलोक और ब्रह्मलोक में रहते हैं, वो क्या ऊपर से नीचे आते हैं क्या? मतलब भू भर स्वाहा, इन त्रिलोक में कभी आते हैं क्या? नहीं आते, क्योंकि जो व्यक्ति उस दशा को प्राप्त कर चुका है कि अब वो मुक्त होना चाहता, वही लोगों को वहाँ प्रवेश मिलता है। क्योंकि वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं? सनकादि जैसे लोग रहते हैं,
है ना। सनकादि लोग कैसे हैं कि जो आत्म तत्ववेत्ता है। आत्म तत्व मतलब उन्होंने जो ब्रह्म ज्ञान है, जो सोहम प्रज्ञानम ब्रह्म, तो इस प्रकार के जो ज्ञान है उसको उन्होंने आत्मसात कर लिया है। और जब ऐसे जीवों के ऊपर, जैसे जो सनकादि जो हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनके ऊपर जब विशेष कृपा होती है भगवान की, और जो भगवान की, जब वो, आपने सुना है ये सारा प्रसंग कि जब वो वैकुंठ में गमन करते हैं और वैकुंठ में जब भगवान के पास जाते हैं निकट में, तो उनकी जो ऊंचाई है वो बड़ी छोटी है, छोटे छोटे बालक हैं, 5 वर्ष के हैं, और भगवान का जो स्वरूप है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो भगवान के चरणों के पास ही खड़े रहते हैं, तो भक्ति किसी भी प्रकार से मिल सकती है। तो जब वो भगवान के चरणों के पास में रहते हैं तो भगवान के श्री चरणार बिंद पे तुलसी दल अर्पित रहता है, सुंदर सुंदर तुलसी, वो भी चंदन चर्चित रहती है। और भगवान के जो चरण कमल है, तो वो केवल ऐसे नहीं कि उपमा के रूप में कमल की उपमा दी गई है। भगवान का जो श्रीअंग है उससे वास्तव में जो कमल की गंध होती है उससे भी कई गुना सुगंधित और मधुर गंध उनके शरीर से निरंतर प्रवाहित होती रहती है। ये भगवान का श्रीअंग है। तो वो जो गंध है, जो भगवान के श्रीअंग में जो मधुर कमल की गंध है, वो तो विराजमान है ही। साथ में जो तुलसी दल है, तुलसी की एक अपनी गंध होती है, तो वो जो तुलसी की मधुर गंध है वो, और चंदन की गंध, और उस पर भी कस्तूरी का लेप लगा हुआ है, तो जो 4-5 मधुर गंध है, और भगवान का जो श्रीअंग है उसकी गंध तो जो है वो है ही। वो सभी गंध मिश्रित होके जब सनक आदियों की नासिका विवर में प्रवेश करती है, नासिका रंध्र में जब प्रवेश करती है, तो उनकी जो ब्रह्म स्थिति होती है, कि जो वो ब्रह्म का अनुभव करते हैं, वो वास्तव में अनुभव करते हैं कि जो परमात्मा है वो मैं हूँ और हम में अभेद है। वो जो इनका ज्ञान रहता है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। और वहाँ से उनकी जो भक्ति है, जैसे कि शंकराचार्य भगवतवाद जो सिद्धांत देते हैं अद्वैतवाद, उसको वो आत्मसात किए रहते हैं, लेकिन वो जो सिद्धांत है अद्वैतवाद का वो उनका छिन्न हो जाता है वहाँ से, और द्वैतवाद में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। द्वैतवाद मतलब कि जीव अलग परमात्मा अलग। वो अनुभव करते हैं कि हाँ, हम भगवान के दास होना चाहिए। अगर हम इन प्रभु के दास होते तो हमें भी इन श्री चरणारविंद की निरंतर सेवा प्राप्त होती, और इन चरणों की सेवा प्राप्त होने से हमें कितना आनंद प्राप्त होता। तो ये जीवन मुक्त दशाओं की ये बात हो रही है। तो ऐसे लोग जो सनकादि जैसे लोग हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ऐसे लोग ऊपर के लोग में रहते हैं, तो इनमें भोग वांछा कदाचित नहीं होती। तो इसलिए ये प्रश्न, तो ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे आ जाए ये तो कभी प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि पहली चीज़ वो आचार्य कोटि में है ना, ये कभी हमें विस्मरण नहीं करना चाहिए। जैसे 4 संप्रदाय हैं, 4 संप्रदायों के एक आचार्य श्री ब्रह्मा जी हैं, है ना। जो हमारा संप्रदाय है ब्रह्म मध्य गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, है ना, कि ब्रह्म माध्व, ये मध्य नहीं है, माध्व है। माध्व मतलब जो मध्वाचार्य से निकला है, मध्वाचार्य से संबंधित है। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी से संबंधित है। तो ब्रह्मा जी की परंपरा में मध्वाचार्य आए और उनकी परंपरा में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आए, और उस परंपरा से हमें वही ज्ञान जो ब्रह्मा जी ने प्रवाहित किया है उसको हमें आगे प्राप्त हुआ है। तो इसलिए ब्रह्मा जी के विषय में कभी भी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि ये कभी नीचे आते हैं। यह ऐसा सोचना एक प्रकार से उनके चरणों में अपराध ही है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। ब्रह्मा जी क्या, जनलोक तपलोक महरलोक पर्यंत भी कोई जीव नहीं आता, तो फिर ब्रह्मा जी क्यों। और जब ब्रह्मा जी का शरीर लय को प्राप्त होता है, मतलब क्योंकि उनका भी जो देह है वो भौतिक ही है, भले ही वो बुद्धि से बना हुआ हो। जैसा हमारा शरीर किससे बना हुआ है, 5 भौतिक है ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन 5 तत्वों से बना हुआ है। लेकिन ब्रह्मा जी का जो शरीर है उसकी विवेचना आती है कि वो किससे बना होता है, बुद्धि तत्व से बना होता है। जैसे हमारा जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि और अहंकार, इससे बना हुआ होता है। तो वो ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो केवल किससे बना है, बुद्धि तत्व से बना हुआ है। तो ये ब्रह्मा जी की स्थिति है। तो ब्रह्मा जी की ये जो स्थिति है ये बड़ी ही
अब क्योंकि अब हम यहाँ पे जो प्रसंग है वो ब्रह्मा जी वरदान दे रहे हैं, और आगामी जो श्लोक होंगे इसमें जब हिरण्यकशिपु स्तुति करेगा ब्रह्मा जी की, तो कुछ ऐसी प्रतीति होगी कि जैसे मानो स्वयं भगवान विष्णु की स्तुति हो रही है, कि वो ब्रह्मा जी को काल भी बोल देगा कि आप तो काल स्वरूप हैं, आप त्रिगुण के अधिष्ठाता हैं, सृष्टि का पालन संहार और लय सब कुछ आप ही करते हैं। तो इस प्रकार की वो बातें करेगा तो कोई भ्रमित ना हो जाए कि ऐसी स्थिति तो केवल विष्णु तत्व की हुआ करती है, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी की इस प्रकार की स्तुति कैसे हो गई। ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि ऐसी स्थिति तो ब्रह्मा जी की नहीं होनी चाहिए, ये तो विष्णु तत्व की होती है, नारायण की होती है या कृष्ण की होती है। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि ऐसी स्थिति उसने करी क्यों असुरों ने। तो जैसे एक सिद्धांत आता है, जैसे कई बार देखने में आता है, जैसे कई लोग, अगर आप कभी विष्णु रुद्र पुराण पढ़ें, शिव पुराण या देवी पुराण कोई पढ़ें, क्योंकि भक्तों के लिए ये पढ़ना अनिवार्य नहीं है, भक्तों के लिए केवल जो सतोगुणी, क्योंकि 18 पुराण हैं तो विभाजन 6 सतोगुणी पुराण हैं, 6 रजोगुणी पुराण हैं और 6 तमोगुणी पुराण हैं। तो भक्तों के लिए केवल जो 6 सतोगुणी पुराण हैं, जैसे पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, तो ये सब पढ़ने के लिए बोला गया है। लेकिन जो रजोगुणी और तमोगुणी लोगों के लिए है वो भक्तों के लिए अनिवार्य नहीं है। लेकिन जो सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, जो व्यासाचार्य हैं, जो शिक्षा गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उनके लिए समग्र ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए उनको पढ़ने का अधिकार भी होता है, केवल तत्व विवेचना की दृष्टि से और शंका निवारण की दृष्टि से, उसमें भक्ति का कोई प्रयोजन नहीं है। तो अगर ऐसे ग्रंथ कभी कोई पढ़े, जैसे शिव पुराण कोई पढ़े या देवी पुराण पढ़े, तो वहाँ पे ऐसा प्रतीत होगा कि मानो शिव जी ही सबके स्वामी हैं और स्तुति भी इसी प्रकार से की जाएगी, ऐसा देखने में आएगा। तो वहाँ पे अगर कोई भक्त पढ़ेगा तो हो सकता है विचलित भी हो जाए कि ये क्या हो रहा है भाई, अभी तक तो हमने पढ़ा था ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, यहाँ पे तो लेकिन कुछ अलग ही बात हो रही है, गोविंद को ना बता के किसी और को बताया जा रहा है, तो हम क्या करें। तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। तो इसके लिए श्री जीव गोस्वामी पाद ने बड़े अच्छा एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसको 2 शब्दों में उन्होंने बोला एक होती है प्रकरण श्रुति, एक होती है प्रकरण श्रुति और दूसरी होती है सावधारणा श्रुति। प्रकरण श्रुति क्या है, जैसे प्रकरण चल रहा है शिव जी का, या प्रकरण चल रहा है किसी देवी का या किसी देवता का, इंद्रदेव का चल रहा है, तो उस प्रकरण में उसको बड़ा श्रेष्ठ बता दिया जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझेंगे जो गुरु वर्ग देते हैं, वही मैं प्रस्तुत करूंगा। तो बड़ा अच्छा उदाहरण है कि जैसे कोई एक महाराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, और उनके साम्राज्य में एक कोई सेनापति है, बड़ा अच्छा सेवक भी है और अच्छा सेनापति भी है। वो सेनापति अब नवयुवक हो चला, उसका विवाह संपन्न होना है। तो जो सेनापति है वो महाराज चक्रवर्ती सम्राट को आमंत्रण पत्र निवेदित करता है कि आपको मेरे विवाह समारोह में पधारना है, आशीर्वादार्थ कि आशीर्वाद देने के लिए आप पधारिए। चक्रवर्ती सम्राट भी उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं, तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल पधारेंगे। तो जब वो चक्रवर्ती सम्राट उनके विवाह में आएगा, अपने ही सेनापति के विवाह में, तो भले ही वो चक्रवर्ती सम्राट हो, और उस समय क्या होगा, जैसे हम देखते हैं कोई विवाह उत्सव होता है, बारात वगैरह निकलती है, तो घोड़े के ऊपर किसको बिठाया जाता है, जो वर होता है ना। तो जो वर है, जो दूल्हा है, उसको घोड़े के ऊपर बिठाया जाएगा। और वहाँ पे भले ही कोई एमएलए आए या सीएम भी आए, तो वो भी क्या रहेगा, उस समय ऐसा दिखेगा नीचे है, और हो सकता है वो भी थोड़ी दूर तक उसके साथ में बारात में चले, है ना। ये केवल एक दृष्टांत समझाया जा रहा है। तो लेकिन क्या उस समय ऐसा हो सकता है कि जो चक्रवर्ती सम्राट है उसकी शक्ति में न्यूनता आई? चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती रहेगा, और जो जिसका विवाह हो रहा है, जो सेनापति है, वो उसकी जो स्थिति है वो वही रहेगी। भले ही इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सेनापति उच्चासन पे आसीन है, किसी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, किसी रथ के ऊपर विराजमान है, और जो चक्रवर्ती सम्राट है वो पैदल चल रहा है। लेकिन फिर भी क्या समझा जाएगा
जो बाहर से देखेगा, जो पहली बार देखेगा, उसको क्या लगेगा कि ये जो व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठा है ये बड़ा है, और ये जो पैदल चल रहा है ये क्या है, छोटा है। इन दोनों की स्थिति में विपर्य दिखेगा, उल्टी दिखेगी स्थिति। लेकिन जो राजा के परिकर हैं या फिर उस देश के वासी हैं, वो समझते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है, कि ये चक्रवर्ती सम्राट है और ये जो व्यक्ति है ये सेनापति है। ये केवल एक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया। तो इस प्रकार से जो उस विवाह उत्सव में केवल कुछ क्षण के लिए या एक मुहूर्त के लिए उस सेनापति की जो उत्कृष्ट स्थिति उत्पन्न हुई कि ये व्यक्ति उच्चासीन है तो ये श्रेष्ठ दिख रहा है, और ये जो व्यक्ति जो चक्रवर्ती सम्राट हैं यद्यपि निम्नासीन है, नीचे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो शक्ति है वो वैसी ही है। ये यहाँ पे यथारूप समझ लेना चाहिए। तो भले ही कभी ऐसा दिखे किसी असुरों के द्वारा या किसी प्रकरण में ऐसा दिखा दिया जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी भी गुण अवतार हैं, उनकी भी कोई कम शक्ति नहीं है, है ना, गुण अवतार हैं, मतलब वो रजोगुणी नहीं है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति रजोगुणी है। वो रजोगुण के क्या है, अधिष्ठात्री देवता है, मतलब उनके तत्वधान में, श्री ब्रह्मा जी के तत्वधान में रजोगुण का प्रवाह होता है और सृष्टि होती है। तो ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। जैसे शिव जी हैं, शिव जी तमोगुणी थोड़ी हैं, वो तो शिव उनका नाम ही है। शिव का अर्थ ही होता है कि जो सतुगुणी हो, उसका नाम है शिव। तो वो तमोगुणी कैसे हो सकते? वो तमोगुण के अधिष्ठात्री देवता है, मतलब वो उसके स्वामी हैं कि सारा जो तमोगुण है, जब सृष्टि का ह्रंस होना है, ध्वंस होना है, तब श्रीमन जो शिव जी हैं, शंकर भगवान, वो क्या होते हैं, वो अपना कार्य करते हैं और सृष्टि का लय कर देते हैं। तो उनको हमें तमोगुणी या रजोगुणी नहीं समझना। इसी प्रकार से विष्णु भगवान को भी, नारायण स्वरूप को भी सतोगुणी नहीं समझ लेना चाहिए कि ये सतोगुण में स्थित हैं। वो सतोगुण के अधिष्ठात्री हैं, यानी पालन करने का जो कार्य है वो श्रीमन नारायण के द्वारा किया जाएगा, लेकिन वो सतोगुणी नहीं है, क्योंकि वो तो त्रिगुणातीत हैं, त्रिगुणातीत हैं। तो ये यहाँ पे स्थिति हुई। और ब्रह्मा जी की स्थिति को समझते हैं, जैसा कि जो हमारा सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए गौड़ी वैष्णव में जैसे ब्रह्म संहिता है, ये बड़ा ही अचूक ग्रंथ है और बड़ा ही अनुपम ग्रंथ है। जब श्रीमद् महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो उनके हृदय में एक बात आई कि जब मैं जगन्नाथपुरी वापस लौटूंगा तो भक्तों के मन में, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति कोई कहीं से आए तो छोटे बालक रहते हैं, उनकी अपेक्षा रहती है कि हमारे लिए कुछ मिठाई या कुछ वस्तु या खिलौने लाए होंगे। तो मेरे जितने भी पार्षद हैं, जब मैं जगन्नाथपुरी पहुंचूंगा तो वो अपेक्षा रखेंगे कि ये कुछ तो लाए होंगे हमारे लिए। दक्षिण भारत की 6 वर्ष यात्रा करके आ रहे हैं तो हमारे लिए अवश्य ही कुछ दुर्लभ अनुपम वस्तु लाए होंगे। तो महाराज जी जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में तो थे तो उनको 2 अनुपम ग्रंथ प्राप्त हुए थे। एक तो ब्रह्म संहिता और दूसरा कृष्ण कर्णामृत। यद्यपि दोनों ही जो ग्रंथ प्राप्त हुए वो केवल एक खंड मात्र प्राप्त हुआ, कुछ अध्याय, जैसे इसका 5वां अध्याय ही केवल प्राप्त हुआ था ब्रह्म संहिता का। यद्यपि बहुत विशाल ग्रंथ है ये, लेकिन कालांतर में ये लुप्त हो गया। केवल यही 5वां जो अध्याय है वही प्राप्तव्य है, प्राप्त होने योग्य है। और कृष्ण कर्णामृत, उसमें भी बहुत सारा बड़ा ग्रंथ था, लेकिन उसके केवल 2-3 शतक ही प्राप्त हुए थे, सब कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि जो भी प्राप्त हुआ वो बड़ा ही गंभीर और हमारे सिद्धांत को पूर्ण रूप से पुष्ट करने वाला था। तो ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मा जी स्वयं भगवान गोविंद की स्तुति कर रहे हैं, उसमें अपने विषय में भी बताते हैं। ब्रह्म संहिता में, एक ब्रह्म संहिता मात्र ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें 50-60 श्लोक में ही पूरी सृष्टि में जितने जीव होते हैं उनका भगवान से या पर अपर
क्या संबंध है, विशेष रूप से गोविंद से क्या संबंध है, वो एकदम रूप से निर्धारित कर दिया गया है। इसलिए गौड़ी वैष्णवों में ये परिपाटी चली आती है कि जब भी कोई अनुष्ठान होगा या कोई वैदिक कार्य होगा तो ब्रह्म संहिता पाठ करने का विधान रहता है। या भगवान के षोडशोपचार से पूजा भी हम करते हैं, हमारे जो श्री विग्रह की अर्चन प्रदीप वगैरह या फिर अर्चन जो सेवा होती है षोडशोपचार से, तो वो भी किस प्रकार से होती है, उसमें ये ब्रह्म संहिता का अवश्य पाठ करना चाहिए, वो करते भी हैं भक्त लोग। क्योंकि इसमें जो सिद्धांत है गोविंद से लेके नीचे कीट पर्यंत तक परपर एक दूसरे से क्या संबंध है वो बड़ा अच्छा निर्धारित किया गया है। तो इन्हीं श्लोकों में हम ब्रह्मा जी के लिए, जो ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने लिए जो श्लोक प्रस्तुत किया है उसके बारे में कुछ देखेंगे। पहले अर्थ समझ लेते हैं फिर श्लोक देख लेंगे कि भास्वान यथा अस्म सकलेषु निजेषु तेजः, जैसे सूर्य है, तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी अपनी स्थिति को बता रहे हैं तो बोल रहे हैं मुझ में कोई तेज नहीं है, मैं अपनी शक्ति से आवेशित नहीं हूँ, यानी मुझ में खुद की कुछ शक्ति नहीं है। जो शक्ति है वो किसकी है, स्वयं नारायण की है। नारायण जब मुझ में शक्ति देते हैं तब मैं क्रियान्वित होता हूँ और मैं इस सृष्टि का क्या करता हूँ, सृजन करता हूँ। ये उनका अभिप्राय है। अब श्लोक समझते हैं। जो उदाहरण दिया गया है कि जैसे सूर्यकांत मणि होती है, सूर्यकांत मणि मतलब एक मणि विशेष होती है जो अत्यंत चमकती है, मतलब सूर्य ढल जाता है उसके बाद भी उसमें इतना प्रकाश होता है कि वो जहाँ रखी होगी वहाँ का बहुत सारा क्षेत्र वो प्रकाशित कर देगी। लेकिन उस मणि में उसका खुद का प्रकाश नहीं होता। प्रकाश कहाँ से आता है, सूर्य भगवान से आता है, सूर्यदेव से आता है। तो वही यहाँ पे बात कही गई है कि भास्वान यथा अस्म सकलेषु। अस्म सकलेषु मतलब अस्म यानी पत्थर। पत्थर भी कौन सा, सूर्यकांत मणि। जो मणियाँ होती हैं तो उनमें खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। अगर जैसे समग्र सृष्टि अंधकार में लुप्त है तो वो फिर जो अस्म है, जो पत्थर है, वो कुछ भी प्रकाश परावर्तित नहीं कर सकती। क्या करेगी वो अंधकार में ही रहेगी। लेकिन जैसे ही सूर्य की किरण उस पर बढ़ेगी तब वो प्रकाशित हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी अपने विषय में वही बता रहे हैं कि भास्वान यथा अस्म सकलेषु निजेषु तेजा सूयम कियत प्रकटयति अपि तद्वत् अत्र। तद्वत् मतलब उस पत्थर के जैसे, उस सूर्यकांत मणि जैसे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, उसमें खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी पहले तो कहाँ रहते हैं, श्री नारायण की नाभि कमल में रहते हैं। जैसे अगर आप तृतीय स्कंद पढ़ें और तृतीय स्कंद में 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें ब्रह्मा जी अपना ही तत्व ज्ञान देते हैं कि मैं किस प्रकार से प्रकट हुआ। मैत्री मुनि के द्वारा ये दिव्य ज्ञान दिया जाता है कि मैं कैसे प्रकट हुआ, तो वो यहाँ पे बताया गया। तो वो बताते हैं कि जब भगवान नारायण 1000 चतुर्युग, वो भी कौन से, दिव्य वाले, ऐसे ही पड़े हुए थे, योग निद्रा में थे। फिर उनकी इच्छा हुई कि मेरे रोमकूप में असंख्य कोटि जो जीव हैं वो क्या हैं, अपने कर्म का प्रारब्ध अब भोगना चाहते हैं। उनके कर्म क्या हैं, फिर से फलीभूत होना चाहते हैं, मतलब वो जन्म लेना चाहते हैं। तो काल भगवान, काल देव सब उनको प्रेरणा देते हैं। फिर उनकी नाभि कमल से कमल निकलता है, कमल बड़ा होता जाता है जिसमें 14 भुवन आते हैं, 14 भुवन, 14 भुवन। और उन 14 भुवन में ऊपर जो कमल होता है तो उस पर कमल के ऊपर आसीन होते हैं श्री ब्रह्मा। जब ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं तो ब्रह्मा को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ, और बड़े ही अनभिज्ञ रहते हैं कि मैं क्या करूँ। मैं अपने जो सृजन करता है उसका पता लगाना चाहता हूँ। तो उसमें जाते हैं अंदर, उसी कमलनाल के अंदर जाते हैं। कई वर्ष तक जाते रहते हैं कि लेकिन उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि भगवान अपने तत्व अभी उनको जनाना नहीं चाहते। क्योंकि जब भगवान अपना तत्व प्रकट करना चाहते हैं तभी कोई जीव जानता है। तो इस प्रकार से जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर चारों ओर अपनी मुंडी घुमाएंगे, अपने सिर को घुमाएंगे। पहले उनका एक ही मुख रहता है, चारों ओर घुमाने से उनके 4 मुख हो जाते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा है। इस प्रकार से वो चतुर्मुखी ब्रह्मा होते हैं।
फिर भी उनको तत्व ज्ञान नहीं होता। फिर उनको, आप लोगों ने सुना ही होगा, द्वितीय स्कंद में बोलते हैं तपः, तपस्या करते हैं, उसके बाद भगवान अपना ज्ञान उनको प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को पहले तो ज्ञान नहीं रहता, लेकिन उनको को जो ज्ञान प्रकट हुआ है वो स्वयं ही प्राप्त हुआ है। मतलब कहीं बाहर से उनको ज्ञान नहीं दिया गया, किसी विद्यालय में नहीं जाना पड़ा। भगवान ही अंतर हृदय में, जो परमात्मा स्वरूप से उनके हृदय में विराजमान है, वही उनको ज्ञान प्रकट करा देते हैं। तो ये यहाँ पे बात कही। तो ये ब्रह्मा की स्थिति है। तो ये ब्रह्मा जी, लेकिन जो ब्रह्मा जी में ज्ञान आता है या ब्रह्मा जी में जो सृजन करने की सृष्टि आती है, वो खुद की नहीं है उनकी, वो किसकी है? भगवान नारायण की है। ये खुद ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो मतलब ये हुआ इस दृष्टांत से कि ब्रह्मा जी जीव कोटि में होते हैं। कभी कभी, जैसे कि श्री जीव गोस्वामी पाद और श्री प्रभुपाद ने भी हर जगह प्रतिपादित किया है कि ब्रह्मा शरीर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो जीव कोटि का भी हो सकता है, और दूसरा कभी कोई जीव, पूरी सृष्टि में कोई ऐसा जीव नहीं मिला कि जो ब्रह्मा पदवी को धारण करने योग्य हो। मतलब सभी जीव अयोग्य हैं, ब्रह्मा पदवी को कोई धारण नहीं कर सकता। क्योंकि ब्रह्मा की पदवी को कौन धारण कर सकता है? जिसने 100 जन्मों तक, एक के बाद एक 100 जन्मों तक जिस आश्रम में वो रहा है कि कभी, और जिस वर्ण में रहा है, उसको 100% पालन किया हो, पूरा पूरा पालन किया हो, वो व्यक्ति केवल ब्रह्मा बनने के योग्य होता है। तो ये ब्रह्मा जी, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बनता है। तो ये जो ब्रह्मा है, लेकिन इनमें खुद की कुछ शक्ति नहीं है। जो भी शक्ति आवेशित होती है वो स्वयं नारायण की है। लेकिन जो शिव तत्व के बारे में बोला गया है, शिव तत्व के बारे में क्या बोला गया है कि शिव तत्व है और भगवान का जो तत्व है वो एक ही है, केवल रूपांतरण है। जैसे कि श्लोक में बता रहे हैं कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। क्षीरम अर्थात दुग्ध का, यथा दधि जिस प्रकार से दधि यानी खटाई को जिसमें जोड़ा जाता है, विकार विशेष योगात, जब विशेष रूप से कोई दधि दूध में जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? संजायते नाही तथा पृथक अस्ति हेतु, तो वो क्या होता है? दूध दही बन जाएगा। लेकिन क्या बोलता है? नहीं तथा पृथक अस्तु, लेकिन उससे वो पृथक नहीं है। अगर जैसे देखा जाए तो दूध से विकारित जो दही, दूध का ही परिणाम है दही। दोनों में अगर शक्ति और शक्तिमान की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में कोई भेद नहीं, क्योंकि इसका ही ये परिणाम है। लेकिन अगर तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में भेद भी है। दही अलग वस्तु है, उसमें खटाई होती है, जो दूध होता है वो मीठा होता है, उसमें मिठास होती है। तो तत्व की दृष्टि से दोनों में भेद है, लेकिन शक्ति शक्तिमान इसकी दृष्टि से या परिणाम की दृष्टि से दोनों में क्या है? एकता है कि दूध ही परिणाम के रूप में क्या हो गया? दही हो गया। लेकिन इसमें एक सिद्धांत है कि दूध तो दही बन सकता है, लेकिन दही दूध नहीं बन सकता। तो मतलब भगवान नारायण तो शिव रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेंगे, क्योंकि अगर भगवान जैसे अचिंत तत्व को हमने पिछली बार समझा था अच्छे तरीके से। अचिंत भेदा तत्व में एक होता है शक्ति परिणामवाद। शक्ति परिणामवाद क्या है कि जैसे कई लोग, आप लोग जैसे जो प्रचार करते हैं, उनको कई बार प्रश्न झेलना पड़ता है कि अच्छा, जो पूरी सृष्टि है ये भगवान के निर्माण की गई है, और आप भी बोल रहे हैं कि अनादि अनादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो ये जो जीव पाप कर रहा है ना, कि इसने किसी की हत्या कर दी या किसी का वध कर दिया, किसी जंतु को मार दिया, तो ये पाप भी भगवान को लगना चाहिए, क्योंकि अनादि अनादि सर्व कारण कारणम। ये प्रश्न उठता है। तो फिर जीव क्यों भोग रहा है, भगवान क्यों नहीं भोग रहे, है ना? तो हमने पिछली बार देखा था क्योंकि जीव आसक्त है, भगवान नहीं है, ये एक कारण है। लेकिन मूलभूत क्या है? सिद्धांत ये है कि भगवान खुद कुछ नहीं करते। जैसे एक उदाहरण अगर देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है, कोई फर्म है, उस फर्म के जो सेठ जी मालिक हैं वो तो क्या है, आराम से एसी में अपने कमरे में बैठे हैं, और उन्होंने कुछ नौकर चाकर से कह दिया है कि चलो इस कमरे को पोतना है, तो तुम लोग पोतो। तो कहा क्या जाएगा कि ये मकान कौन बनवा रहा है? तो बोलेंगे सेठ जी बनवा रहे हैं।
इस घर की पुताई कौन करवा रहा है? सेठ जी करवा रहे हैं। लेकिन वस्तुतः सेठ जी पुताई कर रहे हैं क्या? तो पुताई करने वाले कौन हैं? मजदूर लोग हैं, कर्मचारी हैं। अब यही सिद्धांत हम यहां समझते हैं कि जो सारी सृष्टि जो करने वाले हैं वो कौन है? स्वयं भगवान हैं। लेकिन जो इस सृष्टि के जो कार्य हैं वो भगवान खुद नहीं करते, अपनी शक्ति से करवाते हैं। दुर्गा से करवाते हैं या शिव जी से करवाते हैं। अपनी ही जो शक्ति है, उनकी जो दधि विकार है, उसके द्वारा करवाते हैं। तो इससे अब पुताई करते समय जो पुताई करने वाला है, भले ही उसके ऊपर छींटे आए या गंदा हो या उसका हाथ टूटे गिर जाए, तो भगवान में वो सारी चीज़ें आरोपित नहीं होंगी, है ना। जैसे पुताई करते समय गंदा किसी ने पोत दिया तो क्या बोला जाएगा? किसने पोता? उस पुताई करने वाले ने, यही बोला जाएगा, सेठ जी का नाम नहीं आएगा, है ना। तो इस प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से ये उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई जीव जब कोई अपराध करता है, पाप करता है, तो जो भी वो करता है उसका जो परिणाम है वो भगवान पर नहीं जाता, है ना। तो इसको बोलते हैं, जी गोस्वामी पाद ने बताए, शक्ति परिणामवाद बोला गया है कि भगवान अपनी शक्ति के द्वारा सारे कार्य करते हैं, क्या करवाते हैं? निरूपित करवाते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ लेना चाहिए कि शिव तत्व के द्वारा भगवान क्या कराते हैं? इस सृष्टि का कार्य कराते हैं। क्योंकि भगवान अगर स्वयं करेंगे तो भगवान जिस भी चीज़ को स्पर्श कर लेते हैं वो क्या हो जाएगी? चिन्मय हो जाएगी। फिर तो ये संसार ही नहीं रहेगा। फिर जो जड़ जगत है वो जड़ कहाँ रहा? वो तो चिन्मय हो गया। फिर यहाँ पे जड़ जगत की जो वास्तविकता होनी चाहिए थी, यानी जड़ जगत के जो गुण धर्म होने चाहिए, वो सब क्षय हो जाएंगे, सब चिन्मय हो जाएगा। फिर तो जड़ जगत की जो वास्तविकता है वही समाप्त हो गई। तो फिर जो चिन्मय जगत, तो यहाँ पर कोई अंतर ही नहीं बचा। तो फिर जो प्रकरण है वही सारा समाप्त हो गया। तो भगवान ये नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान क्या करते? भगवान का एक कार्य है, भगवान कभी भी किसी की शक्ति के साथ में हस्तक्षेप नहीं करते। जैसे कोई प्रश्न करे कि भगवान इतने दयालु हैं तो सभी जीवों का एकदम से उद्धार क्यों नहीं कर देते, है ना भाई। कुछ जीवों को तो यहाँ पे छोड़ दिया है, इस संसार में हम छोड़ दिया है कि बेचारे वो माया के द्वारा बार बार प्रताड़ित किए जा रहे हैं, और कुछ जीव हैं उनको उन्होंने नित्य मुक्त बना दिया। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ऐसा उन्होंने क्यों किया कि भाई कुछ जीवों को तो नित्य मुक्त बना दिया, अपना पार्षद बना दिया, और कुछ जीवों को यहाँ पे नित्यबद्ध बना दिया? ये क्या बात हुई, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न वैसे किए नहीं जा सकते। जैसे एक सिद्धांत आता है शास्त्रों में कि जो मूल कारण है उस पर कभी प्रश्न नहीं किया जाएगा, है ना। जैसे अभी समय हो चला है, इस पर कभी बाद में प्रसंग में चर्चा करेंगे। ये गार्गी और उपनिषदों में एक उपाख्यान आता है, गार्गी और गर्ग मुनि के बीच में, बड़ा अच्छा उपाख्यान है। और उसमें ये बड़ा अच्छा सिद्धांत, क्योंकि गार्गी क्या करती है, एक के बाद एक प्रश्न करती जाती है। अच्छा इसका कारण ये, इसका कारण ये, इसका कारण ये, इसका कारण ये, तो फिर इसका कारण क्या? तो वहाँ पे जो ऋषि रहते हैं वो टोक देते हैं गार्गी को कि अति अलम प्रश्न है, कि अब तुम इसके आगे कोई प्रश्न नहीं करोगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक का प्रश्न कारण, कि कोई पूछे कि इसका कारण ये है, इसका कारण ये है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होता। एक जगह तो हमें क्या होता है, उसको सिद्धांत को मानना ही पड़ता है, ये वेदों का सिद्धांत है। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान में भी क्या होता है, भगवान अपनी शक्ति के द्वारा ऐसा करवाते हैं। अब जो बद्ध है वो है, बद्ध है, क्या कारण है इसमें हम नहीं जान सकते, है ना, कि क्यों हम नित्य बद्ध हैं और वो जीव क्यों नित्य मुक्त हैं, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन भगवान ने एक कृपा किया हुआ है हमारे ऊपर। क्या कृपा की है? कि जो नित्य बद्ध है वो भी श्री गुरु के चरणाश्रित होके उस नित्य मुक्तता को वो प्राप्त कर सकता है। तो भगवान माया की शक्ति में भी परिवर्तन नहीं करते। नहीं तो भगवान कोई कहे कि भगवान माया को ही हटा लें तो जीव अपने आप मुक्त हो जाएगा, तो भगवान ये भी नहीं करेंगे। भगवान माया की शक्ति को भी वैसा का वैसा रखेंगे कि माया जीवों को प्रताड़ित करेगी, है ना, कि माया जीवों को, वो प्रताड़ित भी जीवों को सुधारने के लिए ही कर रही है और उनके फलों को देने के लिए कर रही है, जिन्होंने प्रारब्ध भोगे हैं या फिर जिन्होंने कर्म किए उनके प्रारब्ध दिलाने के लिए। तो इस प्रकार से तो भगवान माया की शक्ति से भी छेड़खानी नहीं करते हैं और जो जीव है उसकी बद्धता को भी बाधित नहीं करते, वो बद्ध ही रहेगा।
लेकिन उसको बद्धता को मुक्त करने के लिए भगवान क्या करते हैं, क्योंकि भगवान कृपा सिंधु है, तो गुरु को भेज देते हैं, कई गुरुओं को भेजते हैं, कई परंपराओं का निर्वाह करते हैं, वैष्णव परंपरा, अद्वैत परंपरा, कि जिससे जीव मुक्त तो हो, कि कभी तो मेरे विषय में जाने। तो ये भगवान अलग अलग तरीके से जीव पर कृपा करने के लिए गुरुओं को भेजते हैं, आचार्यों को भेजते हैं, ग्रंथों को भेजते हैं और अपना ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो भगवान अति कृपामय है। तो आज के प्रसंग में हमने यही सीखा कि जो ब्रह्मा जी हैं, यद्यपि वो भले ही जीव कोटि में हो, तो भी उनकी जो स्थिति वो अति मुक्त अवस्था की है और वो कभी बद्ध नहीं होते, क्योंकि वो एक तो पहले आचार्य हैं। उनमें ये दोष नहीं लगाना चाहिए कि वो भी ऊपर से कभी नीचे आ जाते, नहीं। वो क्या, जनलोक, तपलोक, महरलोक पर्यंत के जितने भी लोग हैं वो भी कभी नीचे नहीं आते। और जब सृष्टि का प्रलय होता है तो ब्रह्मा जी के साथ में उनका भी प्रलय हो जाता है। तो ब्रह्मा जी के विषय में आज हमने बड़े अच्छे से जाना। यहीं पर मैं आज अपनी वाणी को विराम करता हूँ। इसमें अगर कोई प्रश्न हो, त्रुटि हो तो आप शंका निवारण कर सकते हैं। भूर्भुवः स्वः। मरने का मतलब है उनका जो देवता वाला देह है वो छूट जाता है। मतलब जैसा हमारा देह पात होता है तो उसका फिर अंतिम संस्कार ये सब होता है, लेकिन उनका जो देह होता है वो विलीन हो जाता है वहीं के वहीं। वह ऐसा देह पड़ा नहीं रहता कि कोई उसका अंत्येष्टि कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब देह उनको, क्योंकि वो जो देह भी होता है वो बड़ा विशेष देह होता है, और जब उसका पात होता है तो वो ऐसा नहीं कि देह गिर गया और जीवात्मा अलग निकल गया, सो बात नहीं है। वो देह वहीं का वहीं विलीन हो जाता है, और जो जीवात्मा गिरता है तो उसको जो अन्य देह प्राप्त होना होता है तो उस जिस भी योनि में जाना होता है। वैसे तो जो देवता योनि से आते हैं वो मनुष्य देव ही बनते हैं, मनुष्य ही बनते हैं, मतलब अन्य जीवों योनि में नहीं जाते। तो जो पुरुष का जो शुक्राणु होता है उसमें प्रवेश करके, और फिर जैसे कि भगवद गीता में बताया है कि जो शुचिनाम श्रीणताम गे योग भ्रष्ट विजायते, कि या तो धनिक वनों में या फिर इस प्रकार से वो जीव में जन्म लेते हैं। मतलब जैसे हमारा देह पात होता है वैसा पात नहीं होता। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की